अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं मरियम फातिमा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। हैदराबाद में शास्त्रीपुरम कॉलोनी के खेल के मैदान पर गैर कानूनी कब्जे खत्म। मुंबई के घाटकोपर पंतनगर में 10 ऑटो रिक्शाओं में लगी आग। करीमनगर में कत्ल के मुकदमे में 15 अफराद को उम्र कैद की सजा। मगरबी बंगाल में ओवैसी हुमायूं कबीर की रैली, मुसलमानों के वोट बैंक पर जोर। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में हाइड्रा ने शास्त्रीपुरम कॉलोनी के खेल के मैदान पर गैर कानूनी कब्जे खत्म किए। इमारतें और 2 छोटे कमरे मिसमार किए गए हैं। प्लेग्राउंड की जमीन पर बगैर इजाजत 5 जबकि 2 मुक़ीम इमारतें बरकरार रही। GHMC ने पहले भी नोटिस जारी किए थे मगर खिलाफ वर्जी जारी रही, जिस पर हाइड्रा ने कार्रवाई की है। ये कदम मुकामी रिहायशियों की शिकायत के बाद उठाया गया ताकि जमीन में अवामी इस्तेमाल के लिए महफूज रहे। हनुमान जयंती से कबल शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हैदराबाद में जुलूस के रास्तों पर मसाजिद को कपड़ों से ढक दिया गया था। ये इक़दाम हैदराबाद के अफजलगंज और चार मीनार जैसे इलाकों में हनुमान जयंती के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के तौर पर किया गया था ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पुलिस के मुताबिक 2 अप्रैल को निकाले जाने वाले मरकजी जुलूस में तकरीबन 168 जुलूस शामिल होंगे, जबकि अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 3000 पुलिस एहलकार और इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक खुसूसी मीटिंग भी की है। मुंबई में 2 अप्रैल को हल्की से दरमियानी बारिश और गरज व चमक की पेशनगोई की गई है। ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के कई अजला में बिजली, तेज हवाएं और ओले गिरने का इम्कान बताया गया है। बारिश के बाद शहर में आलूदगी में कमी आई और हवा का मियार बेहतर हुआ। मुंबई के घाटकोपर पंतनगर में दोपहर एक खौफनाक वाक़या पेश आया जब तकरीबन 10 ऑटो रिक्शाओं में अचानक आग लग गई। ये वाक़या विद्या भवन स्कूल के सामने पेश आया है, जिसने फौरी तौर पर इलाके में हलचल मचा दी है। खुशकिस्मती से मुंबई फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर शोलों पर काबू पा लिया और दोपहर में मुकम्मल तौर पर आग बुझा दी गई। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन मुकामी लोग और ड्राइवर काफ़ी घिर गए हैं। हुक्काम मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है ताकि आग लगने की असल वजह मालूम की जा सके और मुस्तक़बिल में ऐसे हादसा से बचा जा सके। तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक दिल दहला देने वाले कत्ल के मुकदमे में अदालत ने 15 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। वाक़या दमन्नापल्ली गांव का है, जहां 18 साल तिरुपति, जो गांव के मछेर सोसाइटी का सदर था, तालाब के तनाज़े के दौरान मुखालिफ ग्रोह के हमले का शिकार हुआ। मुलजिमान ने तिरुपति पर पत्थरों से हमला किया और फिर इसका गला घोंट कर जान ले ली। मकतूल की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू की थी, जो अदालत तक पहुंची। समाअत के बाद अदालत ने 15 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा के साथ 1500 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कलोनी इलाके में 1 साल कबल होने वाली बैन मजहबी मोहब्बत की शादी खूनरेज सानहे में तब्दील हो गई। 32 साल नितिन राठी, जो एक प्राइवेट कॉलेज के लेक्चरर थे, को बिना तौर पर ससुराली रिश्तेदारों ने सुलह के बहाने बुलाने के बाद रास्ते में घेर कर, पीट कर और गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नितिन का भाई अमित किसी तरह जान बचाकर फरार हो गया। वाक़े के बाद मुजाहिरीन ने नाश सड़क पर रखकर ट्रैफिक जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में नेहा सिंह, जो कि आज हजरतगंज थाने पहुंची, जहां वो सुप्रीम कोर्ट से हासिल करदा अबूरी जमानत के मामले में बेल बॉन्ड जमा कराने आई। ये FIR उस वक्त दर्ज की गई थी जब पहलगाम हमले के हवाले से इनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर किए गए तबसरे पर कानूनी कार्रवाई हुई थी। ये कदम कानूनी अमल की तकमील और अदालत की हिदायत के मुताबिक किया गया।
यूपी लखनऊ में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो अपने खानदान के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। गिरफ्तार शुदा बार बार पूछता रहा कि हमें क्यों ले जा रहा है, बस ये तो बता दो। हुकाम ने फौरी कार्रवाई की, ताहम वाक़े की मज़ीद तफसीलात अभी सामने नहीं आई। यूपी के ज़िले रामपुर में एक दिलखराश वाक़ा सामने आया, जहां एक शख्स विशाल ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी आरती को चलती हुई बाइक से धक्का देकर हलाक कर दिया। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यासाई जिले में गुड्डी बांडा मंडल के तहसीलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो की जाल में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वो ज़मीन की मुंतकिली की फाइनल प्रोसेस करने के एवज 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के साथ मुश्तरका रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल की करारदाद देने पर वोटिंग मशीन सियासत में जोरदार बयानबाजी की। इन्होंने मुसलमानों को शदीद तनकीद की और कहा कि जिस मुआशरे के पास अपना क़यादत नहीं होता इसकी तरक्की भी नहीं होती। ओवैसी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट पर मुसलमानों के हुकूक नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया और बीजेपी के खौफ का सहारा लेकर वोटरों को डराने वाली सियासत पर भी तंज किया। हुमायूं कबीर ने ओवैसी की हिमायत करते हुए कहा कि ममता हुकूमत ने मुसलमानों की ज़मीनों पर मंदिर तामीर करवा कर इनका एतमाद तोड़ा है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेहाद का मंशूर जारी किया और मुसलमानों के वोट बैंक को मुनज़्ज़म करके असम्बली में मजबूत क़यादत देने का पैगाम दिया। इस रैली ने 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम वोटों के बंटवारे की मुमकिना चैलेंज को वाज़ेह कर दिया। বরণ করে নিচ্ছে আমাদের প্রিয় নেতা হুমায়ুন কবির মহাশয়কে। হুমায়ুন কবির जिंदाबाद, হুমায়ুন कबीर जिंदाबाद। वेस्ट बंगाल जो इलेक्शन हो रही है बंगाल में 2026 में, वो हमारे पार्टी को इस्ताहार मैनिफेस्टो पार्टिर मैनिफेस्टो प्रकाश करছেন আমাদের প্রিয় নেতা হুমায়ুন কবির মহাশয় এবং আসাউদ্দিন ওয়াইসি মহাশয়। আমাদের পার্টির কার্যকর্তা সকল প্রার্থী আমাদের পার্টির ইস্তেহার অর্থাৎ ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করা হলো আজকের মঞ্চ থেকে, এই নওদার মঞ্চ থেকে। আমাদের যে জোটের মিম পার্টি এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টি জোটের যে ইস্তেহার ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করা হলো, আমরা বরণ করে নিচ্ছি এবারে ইমরান সোলাঙ্কি মহাশয়, মিম পার্টির রাজ্য সভাপতি আসেনি, সোয়েব কবির राज्य जुब। हैदराबाद के मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ स्मॉल फाइनेंस बैंक में आग लगी, जिस पर फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तहक़ीक़ात और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में AIMIM MLC रियाज आफंदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि CMRF की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए। इन्होंने जोर दिया कि मरीजों और मुस्तक़ीन को इस फ़ंड के फ़वाइद बर वक्त फराहम किए जाएँ ताकि रिलीफ का अमल मौसर और शफाफ हो। शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से बताना चाहता हूं साहब कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत जो आवाम की सहूलत के लिए चेक्स दिए जाते हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा हुकूमत को आपके ज़रिए से कि 2022 और 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में कई CM रिलीफ फंड के जो एप्लीकेशन दिए गए हैं, जो हमारे तमाम MLAs और MLCs के जानिब से नुमाइंदगी की गई है, इनके कई एप्लीकेशंस की एक सुई नहीं हुई है, ये पेंडिंग है। लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको ये फाइनेंशियल एड मिले। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और साथ ही साथ
सीएम रिलीफ फंड में जो परसेंटेज दिया जा रहा है उसमें भी अगर इन्हेंस करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोग को इससे सहूलत मिलेगी। शुक्रिया सर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए गवर्नर की सेहत, खुशी और अवामी खिदमत के लिए तवील ज़िंदगी की दुआ की। इन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की तरजीहात को आगे बढ़ाने और खुशगवार व तरक्की पसंद हुक्मरानी के माहौल को फ़रोग़ देने में वो गवर्नर की मुसलसल रहनुमाई और ताउन के मुंतज़िर हैं। न्यूज़ के अख्ताम से कबल एक नज़र सुर्खियों पर। हैदराबाद में शास्त्रीपुरम कॉलोनी के खेल के मैदान पर गैर कानूनी कब्जे खत्म। मुंबई के घाटकोपर पर पंतनगर में 10 ऑटो रिक्शाओं में लगी आग। करीमनगर में कत्ल के मुकदमे में 15 अफराद को उम्र कैद की सजा। मगरबी बंगाल में ओवैसी हुमायूं कबीर की रैली, मुसलमानों के वोट बैंक पर जोर। आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले खबरनामे के साथ। तब तक के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।